शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, वो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे और उनकी गाड़ी को पीछे से फॉलो किया गया। जिस वक्त उनकी गाड़ी स्लो होती है और रेड लाइट पर रुकती है, उस दौरान 4 राउंड की फायरिंग जो है बहुत करीब से की गई, जिसमें 3 राउंड जो है वो उनको हिट की है और एक जो उनके साथ और व्यक्ति था सहयोगी, वो जो है गंभीर रूप से घायल है, जिसे अभी फिलहाल जो है अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और इस बात की जानकारी उसी ड्राइवर ने जो है वो शुभेंदु अधिकारी को भी दी है। और अभी जो विजुअल्स वहां से मिल रहे हैं, आप देखिए जो गाड़ी है उसके मिरर पर मारा गया है और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो अब उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। जो लोकल पुलिस है वो पहुंच चुकी है और कोलकाता पुलिस के साथ साथ जो है डीजीपी जो है पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं और चुनाव आयोग को भी इस बात की जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर फॉलो किया गया है, उनकी गाड़ी को कोई फॉलो कर रहा था, जैसे ही गाड़ी स्लो होती है पास में आकर उनको हिट किया गया है, ये जानकारी सूत्र ये बता रहे हैं। और देखिए जैसा अभिषेक ने बताया कि पूरा चुनाव शांतिपूर्ण हो गया, किसी व्यक्ति की जान नहीं गई और चुनाव के परिणाम आते हैं, टीएमसी चुनाव हार जाती है और इस बात का क्रेडिट चुनाव आयोग को दिया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्स को दिया जाता है कि इस चुनाव में रक्त रंजित जो क्रांति होती थी बंगाल में वो नहीं हुआ। लेकिन उस पर भी अब दाग लग गया है कि चुनाव संपन्न हो गया, इतना बड़ा चुनाव के 2-3 दिन बीत चुके हैं। अब ओथ टेकिंग सेरेमनी 9 तारीख को है, 8 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी जो कि सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और उनके पीए को यानी सबसे बड़ी पॉलिटिकल किलिंग यानी राजनीतिक हत्या हुई है। और ये गंभीर सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार जो अभी नई सरकार ओथ ली नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से किसके हाथ में है ये सबको पता है, बावजूद इसके इस तरीके की घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। न्यू टाउन एरिया में भी बीजेपी के कार्यकर्ता को मार दिया गया, उसके बाद लगातार हमले हो रहे हैं और ये कौन कर रहा है इसके पीछे जो है सभी व्यक्ति जानते हैं। और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि इस तरीके की घटनाएं बिना टीएमसी के लोगों के, उनके नेताओं के सपोर्ट के नहीं हो सकती है। बिल्कुल ये सवाल गंभीर है, लेकिन उससे भी गंभीर सवाल ये है कि जो पार्टी चुनाव हार चुकी है उसके कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके का क्लेश है, क्या ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं चुनाव नहीं हारी हूं, मुझे चुनाव हराया गया है। ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है और जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि इस तरीके की जो हिंसाएं हो रही हैं उसके पीछे वही लोग हैं। क्यों टीएमसी की तरफ से इस तरीके की अपील नहीं की गई है कि जनता के मैंडेट को आप स्वीकार कीजिए और हिंसा की कोई जगह नहीं है। बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम मतदान को जो मैंडेट आया है उसको स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, यहाँ के बड़े नेता कह चुके हैं कि हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से अपील होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या ये इसी का परिणाम है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? और ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाली एजेंसियां हैं उनसे कहाँ चूक हो रही है? क्या उनके कंट्रोल में चीजें नहीं आ रही हैं या अभी भी सिस्टम ऐसा है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? ये बड़ा सवाल है, लेकिन एक व्यक्ति की जान जा चुकी है और ये बड़ा नुकसान खुद शुभेंदु अधिकारी के लिए व्यक्तिगत रूप से है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।